हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप तो वैष्णव को केवल लाड़ प्यार ही कर रहे हैं और ये भी भूल गए हैं कि अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी वैष्णव कोई साधारण बालिका थोड़ा ही है। संतान को जन्म देना और उसे केवल लाड़ प्यार करना ही मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। उसे ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित करके अनुपम उपहार के रूप में मानवता को प्रस्तुत करना ही माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। मैं अपनी वैष्णवी की शिक्षा दीक्षा के लिए आज ही गुरु को नियुक्त करता हूँ। आप स्वयं विद्यादानी महासरस्वती हैं। ज्ञानी और तपस्वी ब्रह्म विद्या पाने के लिए आप ही का ध्यान करके ज्ञान अर्जित करते हैं और गुरुदेव अनजाने में आप ही को शिक्षा देने जा रहे हैं मैया। ये तो महान आश्चर्य है। मैंने मंत्र केवल मन में सोचा था, परंतु वैष्णवी ने उसे सिखाने से पहले ही ग्रहण कर लिया। ये चमत्कार नहीं है गुरुदेव, जो आपने सोचा वो मेरे मन में आ गया। मैंने मन में सोचा और तुमने जान लिया। गुरुदेव, आप वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं। वैष्णव को तो आपको प्रणाम करना चाहिए। आप वैष्णव से बड़े हैं। मनुष्य छोटा या बड़ा अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा से होता है। मेरे ज्ञान का भंडार तो वैष्णवी के ज्ञान के भंडार के सामने कुछ भी नहीं है। लो और लो। नहीं, और नहीं खाऊंगी। बस एक बार और। मेरे लिए वैष्णव। हाँ, ऐसे। महाराज, वैष्णव बड़ी हो गई है। वो अपने हाथों से भी खाना खा सकती है। तुम नहीं जानती विजया, वैष्णव को दुलार करके मेरी आत्मा को कैसा आनंद प्राप्त होता है। इसे प्यार करके जैसे कई जन्मों की मेरी तड़पती आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं तो चाहता हूं कि वैष्णव सदा यूं ही बच्ची ही रहे और मैं उसका लाड प्यार करता रहूं। वैसे भी बच्चे बड़े हो भी जाएं तो माँ बाप के लिए कहां बड़े होते हैं, है ना वैष्णव? महाराज, ये तो सभी माँ बाप की इच्छा होती है और पिता से अधिक माता अपनी संतान को दुलार करना चाहती है। परंतु वैष्णव के संबंध में आपने मुझे तो क्या, संसार की सारी माताओं को पीछे छोड़ दिया है। इसमें मेरा क्या दोष है? वैष्णव है ही इतनी प्यारी कि बस दुलार किए बिना चैन ही नहीं मिलता। आप तो वैष्णव को केवल लाड़ प्यार ही कर रहे हैं और ये भी भूल गए हैं कि अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी वैष्णव कोई साधारण बालिका थोड़ा ही है। माना, परंतु माता पिता को संतान के लाड़ प्यार के अतिरिक्त भी कर्तव्य निभाने पड़ते हैं और सबसे बड़ा कर्तव्य जानते हैं क्या होता है? तुम ही बताओ। मैं तो लाड़ प्यार के अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। संतान को जन्म देना और उसे केवल लाड़ प्यार करना ही मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। उसे ज्ञान विज्ञान से सुसज्जित करके अनुपम उपहार के रूप में मानवता को प्रस्तुत करना ही माँ बाप का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तुम ठीक कह रही हो महारानी। संतान की शिक्षा और दीक्षा को दूसरी सभी बातों पर अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं वैष्णवी के प्यार में अंधा हो गया था। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी वैष्णवी की शिक्षा दीक्षा के लिए आज ही गुरु को नियुक्त करता हूं। नारायण नारायण नारायण। हे मातेश्वरी, आप स्वयं विद्यादानी महासरस्वती हैं। ज्ञानी और तपस्वी ब्रह्म विद्या पाने के लिए आप ही का ध्यान करके ज्ञान अर्जित करते हैं और गुरुदेव अनजाने में आप ही को शिक्षा देने जा रहे हैं मैया। आह, नारायण नारायण।
पुत्री, जल लो। अब हाथ जोड़ो। पुत्री वैष्णवी, अब हम तुम्हारी शिक्षा का श्री गणेश करते हैं। बोलो पुत्री। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नारायण नारायण नारायण। ये तो महान आश्चर्य है। मैंने मंत्र केवल मन में सोचा था, परंतु वैष्णवी ने उसे सिखाने से पहले ही ग्रहण कर लिया। बोलो। ओम। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। नारायण नारायण नारायण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या। त्वं वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया समोहित देवी समस्त में तद त्वं वै प्रसन्नता भुवि मुक्ति हेतु। नारायण नारायण नारायण। देवी प्रपन्नार्ति हरे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये तो चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है गुरुदेव, जो आपने सोचा वो मेरे मन में आ गया। मैंने मन में सोचा और तुमने जान लिया। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ गुरुदेव। हाँ? मैं तो सत्य की उपासक हूँ, फिर मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? हाँ? गुरुदेव, सत्य ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही सत्य है। क्या? जो सत्य की पूजा नहीं करता वो परमेश्वर की भी पूजा नहीं करता। गुरुदेव, सत्य, न्याय, नीति और सदाचार के 4 स्तंभों पर धर्म का भव्य मंदिर खड़ा है और मैं धर्म की रक्षा के लिए ही पृथ्वी पर आई हूँ। हे गुरुओं की गुरु, ये तो बता दो कि ये दिव्य ज्ञान तुम्हें किसने प्रदान किया? परम पिता ब्रह्मदेव ने। नारायण नारायण। हे वैष्णवी, तुम तो महान ज्ञानी हो, देवज्ञ हो। हे वैष्णवी, तुम तो महाज्ञानी हो, वेदज्ञ हो, विद्वान हो। ज्ञानियों और विद्वानों के सामने मेरा सिर सदा सर्वदा विनम्रता से झुकता रहा है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मातेश्वरी, गुरुदेव वैष्णो देवी को शिक्षा देने आए थे, परंतु वैष्णो देवी गुरुदेव की गुरु बन गई। नारायण नारायण नारायण।
ये आप क्या कर रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव, आप वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं। वैष्णव को तो आपको प्रणाम करना चाहिए। आप वैष्णव से बड़े हैं। मनुष्य छोटा या बड़ा अपने ज्ञान और अपनी शिक्षा से होता है। मेरे ज्ञान का भंडार तो वैष्णवी के ज्ञान के भंडार के सामने कुछ भी नहीं है। देवताओं के सामने तो मैं नम्र हूं। महारानी, आपकी पुत्री साक्षात देवी है, जिसे साक्षात ब्रह्मदेव ने शिक्षा प्रदान की है। ये तो साक्षात विद्या है, क्योंकि इस आयु में ही इसे वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कंठस्थ हैं। मैं इसे क्या पढ़ाऊं? ये तो सबको ज्ञान देने के लिए अवतरित हुई है। ये तो मेरी भी गुरु है, इसलिए मैंने इसे प्रणाम किया। हे राजन, राजकुमारी पर शिक्षा के सारे संस्कार हो चुके हैं, इसलिए आप मुझे राजकुमारी के पढ़ाने के दायित्व से मुक्त कीजिए। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। प्रणाम। आपका कल्याण हो गुरुदेव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। वैष्णो, मेरा मन बार बार कहता है कि मुझे तुम्हारा दुलार नहीं, केवल आदर ही करना चाहिए, परंतु मेरी ममता मुझ पर छा जाती है। आप तो बस मेरा दुलार ही कीजिए, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। नारायण नारायण। अंततः गुरुदेव आपका सत्य स्वरूप जान गए हैं और आपको उन्होंने अपना गुरु भी मान लिया है। वैसे भी मैया, समस्त प्राणियों की माता होने के कारण आप सबकी आदि गुरु ही तो हैं।